नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 28 जनवरी 2568 है। मैं आज एक ऐसी सत्यता की घोषणा करने आया हूं जिसे जानकर और देखकर हम सभी स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकते हैं। माइनस ऐसा कारण थी, सीए हमें फिर कभी जन्म नहीं लेने देगा। ये जीवन हमारा अंतिम जीवन होगा। ये सत्य जो हमारे भीतर ही विद्यमान है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ये ऐसा ज्ञान है जिसे बहुत कम लोग समझा पाए हैं, क्योंकि इस ज्ञान में पारंगत व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ हैं। हम सबने इस जीवन में बहुत कुछ किया। कुछ लोग तो 80 वर्ष के भी हो गए, लेकिन फिर भी दुख से मुक्त नहीं हो पाए। बहुतों को ये भी नहीं पता कि जब ये शरीर नष्ट होगा तब हमारा चित्त माइनस हमारी जीवन तत्व माइनस आगे कहाँ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये शरीर केवल एक पात्र है जिसमें हम अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं? हम वास्तव में चित्त हैं, माइनस एक ऐसा जीवन तत्व जो निराकार है, पूर्णतः शुद्ध और शून्य, किसी भी प्रकार की गति क्रिया से रहित। यह चित्त मूलभूत तत्व है, माइनस मूल तत्व। इसमें न आना है न जाना, इसमें न जन्म है न मरण, यह न अंधकार है न प्रकाश। ये कोई स्थान नहीं घेरता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में विलीन है। ये आदितत्व अत्यंत शुद्ध है और इसमें न समय है न दूरी। यदि हम चंद्रमा की कल्पना करें तो वो छवि इसी क्षण प्रकट हो जाती है। माँ का चेहरा, पिता का चेहरा, समुद्र का किनारा, माइनस जिसकी हम कल्पना करते हैं, माइनस वो तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। यही चित्त की स्वाभाविक शक्ति है। ये शुद्ध पारदर्शी चित्त माइनस, ये आदि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ है। ये तत्व सभी तारों से पहले अस्तित्व में था, ब्रह्मांड से पहले, सूर्य, काले छिद्रों, ब्लैक होल, धूल के कणों, अंधकार और प्रकाश से पहले। ये पूर्ण शून्यता, शुद्धि और मौलिक ऊर्जा है। यही आदि तत्व है माइनस, यही परम शुद्ध तत्व माइनस जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सभी सृजन की शुरुआत इसी बिंदु से हुई जहां एक विस्फोट माइनस, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, माइनस हुआ। इस शुद्ध तत्व से एक विशाल ऊर्जा फूटी और इससे सूक्ष्मतम तत्वों की उत्पत्ति हुई। वे तत्व एकत्रित हुए, परस्पर क्रिया में आए और तारे बने, सूर्य बने, आकाशगंगाएं बनी और अंततः ये ब्रह्मांड बना। हमारा चित्त माइनस हमारा जीवन तत्व भी इसी आदि तत्व का ही भाग है। उस समय ये भी विभाजित हुआ और सूक्ष्मतम कणों से जुड़ गया, जिससे जीवन के सूक्ष्मतम प्राणी उत्पन्न हुए। हम सब चेतना है, एक ऐसी जीवनधारा है जो आकारहीन है परंतु जीवंत है। जब हम सूक्ष्म कणों से जुड़ते हैं उस विशेष ग्रह पर, उस अनुकूल तापमान में, तो वहां जीवन का आरंभ होता है। एक कोशिकीय जीव, फिर दो, फिर तीन, और धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति होती है। उस समय हमें कोई नाम नहीं था। हम वही जीवन रूप हैं जिन्होंने पहली बार किसी पात्र रूप में निवास किया। पर वो शरीर लंबे समय तक नहीं ठहर सका। मान लीजिए केवल एक दिन ही टिका, फिर वो नष्ट हो गया। तब हम एक नया शरीर पकड़ लेते हैं, नए परमाणु, नए कोशिकीय कणों से जुड़ते हैं और जीवन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। एक कोशिका, दो कोशिका, चार कोशिका और आगे। फिर जीव एक दूसरे को खाने लगते हैं, शत्रुता, द्वेष, क्रोध, यही क्रम चलता रहता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। अब हम इस शरीर में रह रहे हैं तो क्यों? इस शरीर में हम क्यों आए? जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा हम फिर से नया शरीर खोजेंगे। कभी जलचर बनेंगे, कभी थलचर, कभी पंखों वाले प्राणी। फिर वही प्रक्रिया। हम उन्हें खाते हैं, वे हमें खाते हैं। जब वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं हम क्रोधित होते हैं, और जब हम उन्हें खाते हैं वे हमसे द्वेष करते हैं। हमारी चित्त धारा आपस में बंधी रहती है, क्रोध और घृणा में। चाहे हम जिस भी रूप में जन्म लें, या आकर्षण और प्रतिकार हमें फिर से एक दूसरे के समीप लाता है, फिर से द्वेष, फिर से हिंसा। हम चेतना हैं, जीवन तत्व हैं, आकारहीन, जो केवल किसी शरीर को पात्र बनाकर उसमें रहते हैं। और हम क्यों ऐसा करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमें स्वयं भी स्पष्ट नहीं है। पर इतना तय है, हम आकारहीन चेतना हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे महसूस करते हैं, समझते हैं। फिर वही चक्र, जीवन की खोज, भोजन की खोज, वे हमें खाते हैं, हम उन्हें। अंततः शरीर फिर से नष्ट हो जाता है, कभी एक दिन में, कभी एक महीने में, कभी 5 महीने में। ये सब पात्र शरीर अस्थायी हैं, परंतु चित्त, हमारी आत्मधारा कभी नष्ट नहीं होती। वो अमर तत्व है। शरीर कितनी भी बार मरे, चित्त कभी कुछ नहीं होता। यही वो बोध है जिसे हमें समझना है, अपने भीतर के शुद्ध तत्व तक पहुंचना है। वास्तव में हम उसी में सदा से टिके हुए हैं, बस उसे पहचानना ही बाकी है। हम सब जीवन तत्व हैं,
ऐसी सत्ता जो किसी रूप में नहीं बंधी है, लेकिन हम इस शरीर में आकर टिके हैं और मान बैठे हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। यदि हम वास्तव में समझ लें या देख लें कि ये शरीर हमारा नहीं है और इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो उसी क्षण हमारा चित्त इस शरीर से मुक्त हो जाएगा। फिर वो इसमें वास नहीं करेगा, फिर जन्म नहीं होगा। और जब जन्म नहीं होगा तब हम किसी भी प्रकार के दुख में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम सबने फिर भी इस शरीर को मैं मान लिया है। तो अब एक बार फिर से आइए इस ज्ञान को आत्मसात करें, यह ज्ञान जिसे हम सबको जानना आवश्यक है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर इस संदेश को, इस रिकॉर्डिंग को, इस सत्य को पूरी दुनिया में फैलाएं। चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग, विकलांग हों या सक्षम स्त्री हों या पुरुष, किसी भी लिंग, उम्र, जाति, वर्ग, पंथ, धर्म, राष्ट्र या नस्ल से संबंधित क्यों न हो, सब इसे सुन सकें। हम इस संसार में जो केवल एक कल्पना का संसार है, भले ही खुद को अलग अलग मानते हैं, विभिन्न मतों, धर्मों, देशों, जनजातियों, अमीर, गरीब, ऊंच नीच के रूप में, लेकिन एक बात जो हम सभी में समान है वह ये कि हमारे भीतर एक चित्त है, एक जीवन तत्व जो निराकार है। ये चित्त या जीवन तत्व ठीक वैसा है जैसे एक उज्ज्वल पारदर्शी खालीपन जो हमारे सामने है। आप उसे हाथ से पकड़ नहीं सकते, ये हवा नहीं है। वहां अगर ठंडी हवा या गर्म हवा बह रही हो तो भी वो इस पारदर्शी शून्यता से भिन्न है। समझे? ठंडी या गर्म हवाएं ये सब बदलती रहती हैं, चलती हैं, यहां तक कि तूफान या चक्रवात बनकर सब कुछ उथल पुथल कर सकती हैं। लेकिन ये सब उस पारदर्शी खालीपन के भीतर ही घटते हैं और उस खालीपन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। हमारी चित्त कभी कुछ नहीं बनती। जब ये शरीर अंततः बहुत ज्यादा क्षीण होकर टूट जाता है और मर जाता है, तब भी चित्त कभी कुछ नहीं बनती। समझे? लेकिन फिर भी हम इस बड़े ऊपरी शरीर को ही मैं मानकर उसमें उलझ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हम इस शरीर का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई रूप नहीं है। हम ऐसे जीवन तत्व हैं जो निराकार हैं, अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी। जिसे ये अनुभूति होती है वह जान जाता है, जैसे मैंने कहा, और जब वो जान जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यदि हम अपने उस शुद्ध जीवन तत्व को प्रत्यक्ष जान लें तो हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे और तब हम पुनर्जन्म भी नहीं लेंगे। हम स्वयं जान लेंगे कि हम कभी जन्मे ही नहीं। समझे? जैसे जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें अपने आप मालूम हो जाता है कि पेट भर गया है, वैसे ही। या जैसे हम एक दिन सोते सोते अचानक जाग उठते हैं, आंखें खोलते हैं, बिस्तर से उठ जाते हैं, तब हमें खुद मालूम हो जाता है कि अब हम जाग गए हैं। इसके लिए किसी शास्त्र या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होती। हमें स्वाभाविक रूप से अनुभूति होती है, मैं जाग गया। समझे? उसी तरह जब हम इस निराकार चित्त या जीवन तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वास्तव में कोई उसे प्राप्त नहीं करता, क्योंकि हम पहले से ही वही हैं, परंतु फिर भी हम उसे नहीं जानते। मैं आगे बताऊंगा। यदि हम बस इतना जान लें कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो एक गहन अनुभव होगा, आंसू झर पड़ेंगे। जैसे अभी हम सोचते हैं कि हम मानव हैं, यही मानकर जीवन जीते हैं, क्योंकि हमने सदा यही समझा कि ये शरीर मैं हूं, मैं एक मानव हूं। पर एक दिन यूं ही हम इस शरीर से बाहर खिंच लिए जाएं, हमारा चित्त है, हमारी जीवन चेतना इस शरीर से बाहर निकल आए, और जैसे ही वो बाहर निकलती है हम स्पष्ट देखते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं। कल्पना कीजिए, आप बैठे हों, लेटे हों, और अचानक चित्त इस शरीर से बाहर निकल आए। तब आप उस शरीर को बाहर से देखेंगे, कि ये जो बैठा है वह कौन है। जैसे ही आप ये देख सके आपकी समझ में आएगा, कि शरीर मैं नहीं हूं। और जिस क्षण चित्त इस शरीर से बाहर आता है, शरीर तुरंत मृत हो जाता है। उसका हृदय धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क विचार नहीं कर सकता, कान कोई ध्वनि नहीं सुन सकते, ये शरीर एक शव बन जाता है। ये फिर से इस धरती के पंच तत्वों में मिल जाता है, जैसे पहले था। हम सब चेतना है, एक निर्मल तत्व जो आकार रहित है। हमारे पास कोई स्थायी रूप नहीं है, इसी कारण हम इस शरीर को जो रूपधारी है ये एक विशेष उद्देश्य के लिए अपनाते हैं। आगे की बात समझने से पहले गहराई से समझ लो। याद रखो, जो कोई भी मेरे द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनेगा, अगर वो ध्यान से सुनकर इस सच्चाई को भीतर तक समझेगा, तब एक दिन उसके भीतर यह अनुभूति जागेगी कि हम शुद्ध तत्व हैं और मैं की धारणा से मुक्त हो जाते हैं।
तब हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये सब शरीर नाम इनमें से कोई भी वास्तव में मैं नहीं है। और जब ये भान टूटता है तब हम उस निर्मल तत्व से साक्षात्कार करते हैं जो नितांत स्वच्छ है, माइनस एक पूर्णतः निर्मल मौन निस्वर और उज्ज्वल चेतना। जब ये घटित होता है तब हमें गहराई से ज्ञात होता है कि हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। तब हमें स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, न शरीरन नामन संबंध। ये समझ कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, सब कुछ ढह जाता है। जो भी हमने अब तक माना था, माइनस कि हमारे माता पिता हैं, परिवार है, घर है, माइनस सब बिखर जाता है। बचता है केवल निर्मल तत्व शुद्ध अस्तित्व। और फिर हमें लगता है माइनस ओह, हम किस भ्रम में पड़े थे। जैसे कोई गहरी नींद में सपना देखे और फिर अचानक जागे और होश में आते ही कहे, अरे यार सब तो सपना था। माइनस उस क्षण आंसू बह निकलते हैं। हम जो सोचते थे माइनस कि हम मानव हैं, परिवार है, जीवन है, संपत्ति है, रिश्ते हैं, माइनस वो सब सपना था। जब चेतना उस भ्रम से बाहर आती है तब एक झटका सा लगता है और तब एकदम स्पष्ट होता है कि ये सब यथार्थ नहीं था, वो केवल सपना था। और जब ये सच्चाई स्पष्ट होती है माइनस, तब हम जानते हैं कि हम हैं एक निर्मल पारदर्शी चेतना माइनस जिसका कोई रूप नहीं है। यही है सत्य, यही है जागृति। अब हम इसे सिद्ध करके देखेंगे। याद रखो, ये जो सुख और दुख हम सब इस संसार में समझते, वे वास्तव में अस्तित्व नहीं रखते। सुख का भी कोई स्थायी रूप नहीं है, दुख का भी कोई स्थायी रूप नहीं है। यहां तक कि ये शरीर भी वास्तव में हम नहीं हैं, नहीं ये हमारा कुछ है। क्यों? क्योंकि हम असल में वो जीवन तत्व हैं जो निराकार हैं, माइनस जो न आता है न जाता है। ये भीतर से पूर्णतः शून्य है, निर्मल, स्वच्छ, अत्यंत पवित्र। यही वह मूल तत्व है, वही तत्व जिससे सभी भौतिक तत्व उत्पन्न हुए हैं। हम वही शुद्ध खाली उज्ज्वल तत्व हैं। आकाश भी उसी उज्ज्वल शून्यता में टिका है, सभी तारागण भी उसी उज्ज्वल खालीपन में स्थित हैं। समस्त ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड माइनस उसी उज्ज्वल शून्यता में समाहित हैं। हम वही निर्मल शून्यता हैं, माइनस एक ऐसी पवित्र ऊर्जा जो मूल तत्व है, एकदम शुद्ध, पारदर्शी, अपूरणीय, माइनस एक में सब कुछ और सब कुछ में एक। हम ब्रह्मांड के साथ एक ही तत्व हैं और समूचा ब्रह्मांड माइनस वो हमारे चित्त का ही विस्तार है। ये वो ज्ञान है जिसे हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, माइनस है न। जब हम जन्मे हमारे माता पिता ने भी यही समझा कि वे कोई व्यक्तित्व हैं। पूरी दुनिया यही मानती है कि वे मनुष्य हैं, है ना? हम भी तो यही समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, सही। हमें सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं, माइनस यही ना। सरल सा एक प्रश्न है, जब हम इस जीवन में अभी अभी जन्मे थे, क्या हमें ये पता था कि हम मनुष्य हैं? क्या हमें उस क्षण की स्मृति है जब हम पहली बार जागे, आंखें खोली? हम एक नन्हा शिशु थे, माइनस बहुत ही छोटा। हम देख सकते थे पर हमें नहीं पता था कि ये स्थान क्या है, कहाँ है। हमें ये भी ज्ञात नहीं था कि ये शरीर हमारा है। उस समय बस जागरूकता थी, माइनस अनुभव था। माइनस पर यह नहीं पता था कि किस बात का अनुभव हो रहा है। हम सब कुछ जान रहे थे लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे कि वास्तव में क्या जान रहे हैं। जब हम जन्मे हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था कि ये क्या हो रहा है। फिर हम अनुभव करने लगे, स्पर्श, दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद। धीरे धीरे अनुभव की स्मृति बनने लगी। हमें चित्र याद आने लगे, फिर ध्वनि या फिर संवेदनाएं। धीरे धीरे हम इस शरीर को संचालित करना सीखने लगे। पहले ये शरीर अपने आप ही हिलता था, हम नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हम अपने ही हाथ पांव को चबाते थे, यहाँ तक कि मल मूत्र भी ग्रहण कर लेते, माइनस क्योंकि हमें ये ज्ञात ही नहीं था कि वो क्या है। जब कुछ अच्छा लगता, माइनस हम मुस्कुराते। जब कुछ अच्छा नहीं लगता, माइनस हम रोते। यही जानते थे, माइनस पर ये नहीं जानते थे कि क्यों रो रहे हैं। बस भीतर कुछ उफान उठता था, उसे बाहर निकालना होता। फिर हमें सिखाया गया, माइनस सोचना, भाषा का प्रयोग करना। हमें ये भाषा सिखाई गई और हमने विश्वास कर लिया कि यही माध्यम है संवाद का। हमने ये भी मान लिया कि जो आवाज निकल रही है वह हमारी है। हमें सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं क्योंकि माता पिता ने कहा, माइनस तुम हमारे बच्चे हो, हम मनुष्य हैं, तुम भी हो। इस तरह हमने विश्वास करना शुरू किया, माइनस इस भाषा पर, इस पहचान पर, इस संसार पर। और फिर हमने जीना शुरू किया, माइनस इस विश्वास के आधार पर। हम प्रारंभ में एक निराकार जीवन तत्व थे, माइनस बिना किसी रूप के।
हमने इस शरीर को आश्रय लिया। इसका अर्थ है कि हम एक शुद्ध निराकार जीवन तत्व हैं। हमने किसी एक उद्देश्य के लिए इस शरीर को अपनाया। केवल शरीर ही नहीं, हमने इस ध्वनि को भी आश्रय बनाया, हमने अनुभव करने की शक्ति को भी अपनाया। क्या ये सही है कि हमें देखना आता है? हमने नेत्रों के माध्यम से अनुभव किया, गंधों को नासिका से जाना, ध्वनि को श्रवणेंद्रिय से सुना, जिह्वा से स्वाद का अनुभव किया। हमने इस शरीर के माध्यम से भी अनुभूति की। इन सभी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने के लिए ही हमने इनका सहारा लिया। फिर हमने स्मरण करना प्रारंभ किया, चित्रों को, ध्वनियों को स्मृति में रखने लगे। हमने शरीर को बोलने के लिए प्रयोग करना सीखा, माइनस ध्वनि निकालना, जिह्वा को नियंत्रित करना, माइनस ये सब इतना अभ्यास हो गया कि अब ये स्वचालित हो गया। हमने शरीर को चलना सिखाया, गति करना सिखाया, माइनस अब तो ये सब बिना सोच के हो जाता है। यहां तक कि हम भूल गए कि ये सब हमने सीखा था। जैसे कोई बालक पहले पहल क ख ग लिखना सीखता है, उसे याद करना पड़ता है, प्रयास करना होता है। लेकिन जब वो बार बार लिखता है, पढ़ता है, तब यह स्मरण की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो बस देखते ही पढ़ लेता है, माइनस बिना रुकावट, बिना प्रयास। प्रारंभ में स्मृति लगती है, अभ्यास करना होता है, माइनस, लेकिन फिर सब कुछ स्वतः चलने लगता है। समझ स्वयं जन्म लेती है। यह चित्त या जीवन तत्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, माइनस ये स्वयं सीखता है, स्मरण करता है, समझता है, माइनस ये उसका सहज धर्म है। ये सब कोई मैं नहीं कर रहा। वास्तव में वहां कोई मैं नहीं है। ये चित्त माइनस ये जीवन तत्व माइनस अपने स्वभाव से ही सब कार्य करता है। हमें ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि इस संसार में हर वस्तु, हर परिस्थिति केवल अस्थायी रूप से हमारी है। हम बस उसे कुछ समय के लिए उपयोग कर रहे हैं। जब हम इस सत्य को सही रूप में देख लेते हैं, तभी हम जन्म और दुख से स्वयं को बचा सकते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो दुख फिर कभी वापस नहीं आता। क्या आपने गौर किया है? जब आप मेरी रिकॉर्ड की गई बातें सुनते हैं तो कुछ अलग सा अनुभव होता है, जैसे मैं कुछ बहुत सामान्य बातें कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो बात समझ नहीं आती। ये हमारी अपनी ही जिंदगी की बातें होती हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते। लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक जिज्ञासा, एक चुनौती सी जन्म लेती है कि हम इसे समझना चाहते हैं। इस संसार में हमने हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि डॉक्टरेट की उपाधियां भी। मान लीजिए हमें 8 लाख डॉक्टरेट मिल जाए, तब भी हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। दुख वहीं का वहीं रहता है। जितनी ऊंची शिक्षा उतना ही अधिक दुख, जितना धन, जितनी संपत्ति, जितने संसाधन, उतना ही बढ़ता हुआ दुख। साफ कह दूं, कोई भी संसारिक ज्ञान हमें दुख से मुक्ति नहीं दिला सकता। ये ज्ञान हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं करता। चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त करें, जब तक ये शरीर है तब तक हम जन्म लेते रहेंगे और हर जन्म के साथ दुख भी आता रहेगा। और हर बार जब ये शरीर नष्ट होता है, सब कुछ फिर से आरंभ होता है। हमारे पास जो कुछ भी है, धन, रिश्तेदार, समाज, परिवार, विरासत, ये सब कुछ मृत्यु के समय बिखर जाता है। जब ये शरीर नष्ट होता है तब चेतना, जो वास्तव में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वो बची रह जाती है। यही असली रहस्य है। वास्तविकता ये है कि हम कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। ये केवल शरीर एक पात्र है जो बार बार बदलता है। जब ये शरीर नष्ट होता है तब हमारी चेतना, जो निराकार है, एक नए शरीर की ओर चली जाती है और फिर सब कुछ पुनः आरंभ होता है। हम फिर से सीखते हैं, फिर से अनुभव करते हैं, जैसे मेंढक का बच्चा बनकर चिड़िया के अंडे, मेमछली के अंडे, मेंजलचरों, मेंथलचरों में उड़ने वाले पक्षियों में। हर बार जब हम जन्म लेते हैं, हमें फिर से नई भाषा, नए अनुभव और नया संसार सीखना पड़ता है। हमने जानवरों की कहानियां याद करना शुरू किया, जानवरों की भाषा सीखना शुरू किया, जानवरों का जीवन जीने का तरीका समझना शुरू किया, जलचर, थलचर, भूमिगत प्राणी और पक्षियों जैसा जीवन। फिर हम खाने लगे, एक दूसरे को खाते रहे, क्रोध, घृणा, द्वेष और प्रतिशोध के साथ। और फिर हमारा शरीर किसी न किसी कारण से नष्ट हो गया, मर गया। हम डर से मरते हैं, हम क्रोध और दुख से मरते हैं, अकेलेपन और चिंता से मरते हैं। हर बार जब हम मरते हैं, हम चिंता, मोह, संतोष और क्रोध के साथ मरते हैं। और जब शरीर नष्ट होता है, चाहे वो किसी भी भावनात्मक अवस्था में हो, वो बहुत दुखद होता है। फिर वो चेतना, वह जीवन तत्व एक नए शरीर की ओर प्रवाहित हो जाता है और फिर से सब कुछ शुरू होता है।
नई भाषा सीखना, नए जीने के ढंग सीखना, नया भोजन खोजना, फिर मरना, फिर जन्म लेना। यही है संसार का चक्र, जन्म और मरण का चक्र। लेकिन जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, चित्त कभी जन्म नहीं लेता, चित्त कभी नहीं मरता। हम सब किसी न किसी पात्र में आकर रहते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, माइनस जानना कि हम वास्तव में क्या हैं। यदि हम जान लें कि हम चित्त हैं, माइनस वो जीवन तत्व जो निराकार है, खाली है, अति निर्मल और शुद्ध है, माइनस, तो वहीं कोई दुख नहीं होता। उस शुद्ध तत्व में दुख का कोई अंश नहीं होता, केवल पवित्रता और निर्मलता होती है। वो किसी एक शुद्ध ऊर्जा की तरह है, वही हमारी सच्ची सत्ता है। हम वही हैं, माइनस वो पूर्ण शुद्ध चेतना। लेकिन अगर हम उस अवस्था को प्राप्त भी करें तो ये कहना भी उचित नहीं कि हमने कुछ प्राप्त किया, क्योंकि ये तो हमारी अपनी ही सच्चाई है जिसे हम कभी खोए नहीं थे, माइनस बस हम भूल गए। हम सोचने लगे, मानने लगे कि हम ये स्थूल शरीर हैं या एक भ्रांति है। हमें किसी ने बताया ही नहीं, सिखाया नहीं कि सच्चाई क्या है। यदि कोई ज्ञानवान, कोई जागृत पुरुष हमें ये बता दे और हम सचमुच समझ जाएं तो भीतर कुछ फट जाएगा, माइनस जैसे विस्फोट हो जाएगा, माइनस, और हमारा चित्त तुरंत इस शरीर पात्र से मुक्त हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जीवन तत्व माइनस, ये निर्मल चेतना माइनस अब तक हमारे लिए रहस्य ही रही है। हम अनगिनत बार अपने पात्र बदलते आए हैं। अभी इस समय कल्पना करें कि हम एक यंत्रवत शरीर में प्रवेश कर गए हैं, माइनस ये एक नया पात्र है, और हम जो कि एक अत्यंत सूक्ष्म, घन और पवित्र ऊर्जा है, उसमें बस गए हैं। हम एक ऐसी चेतना है जो पूर्णतः निर्मल है, जैसे एक शुद्ध तत्व, जैसे शुद्ध ऑक्सीजन या शुद्ध कार्बन। यदि शुद्ध कार्बन को एकत्रित कर दृढ़ता से दबाया जाए तो वो हीरा बन जाता है। ये उदाहरण है भौतिक तत्वों का सांसारिक स्तर का। लेकिन हमारा चित्त उससे भी परे है, माइनस ये एक शुद्ध, निराकार, अत्यंत निर्मल जीवन तत्व है। वही सब कुछ की मूल चेतना है। इस जीवन तत्व में केवल जागृति है, केवल शुद्धता है, माइनस ये वो चेतना है जो पूर्णतः जागृत है। ये जागृत जीवन तत्व ही सब कुछ है। हम सभी वही सब कुछ हैं। कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे जीवन तत्व में समाहित है। हम ही वो संपूर्ण हैं, माइनस ऐसा जैसे कि हमें सब कुछ ज्ञात है। यहाँ इस बिंदु पर सब कुछ जाना जा सकता है। हम सब कुछ जानते हैं। यदि हम इस स्थिति तक पहुंच जाएं तो हम जानेंगे कि हम ही संपूर्ण हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं रह जाता जो अज्ञात हो। परंतु ये ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं, बस जानना घटित होता है बिना किसी हम के, और वहां कोई दुख नहीं होता। कोई भी चीज पकड़ी नहीं जाती, किसी से चिपकाव नहीं होता, किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता। ये संपूर्ण स्वतंत्रता है, हर वस्तु से मुक्त, पूर्ण रूप से शुद्ध, बिना किसी दुख के। इसे शब्दों में सुख कहना भी पर्याप्त नहीं। मानव भाषा में इसे अत्यधिक सुख कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी परे है। ये सुख नहीं है, माइनस ये उससे परे की अवस्था है, ये शुद्धता है। इसको समझना कठिन नहीं, और जब ये स्पष्ट हो जाए तो ये भी जाना जाता है कि अब पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या पुनर्जन्म होगा जब हम जैसा कुछ बचा ही नहीं? यहाँ कोई मैं नहीं है, कोई भी चीज जो मैं को दर्शाए वो नहीं है। इस शुद्ध तत्व में कोई रूप नहीं है। इसे शरीर नामक पात्र की आवश्यकता नहीं होती। इस शुद्धता में ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। जो आवाज हम बोलते हैं वो इस भौतिक संसार के लिए होती है। इस शुद्ध अवस्था में किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं। इस शुद्धता को किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं होती, न विचार की इन भावनाओं की। इसमें न सुख चाहिए, दुखन, संतोषन, असंतोषन, तटस्थता, कुछ भी नहीं चाहिए। ध्वनिन, दृश्यन, स्मृतिन, कोई अनुभव, कुछ भी आवश्यक नहीं। केवल अत्यंत शुद्ध मौलिक तत्व ही शेष रह जाता है, जो असीम, दुख रहित और महान है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम वही तत्व हैं, लेकिन ये शुद्ध तत्व, या कहें कि हमारा चित्त, वह केवल ये नहीं जानता कि वो स्वयं शुद्ध तत्व है। चलो कहें कि हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम तो उल्टा ये मान बैठे हैं कि हम ये शरीर या पात्र हैं। जब हम जल जीव बने तो हमने मान लिया कि हम जल जीव हैं। जब हम धरती के नीचे रहने वाले जीव बने तो हमने मान लिया कि हम वही हैं। जब हम पक्षी रूपी शरीर में जन्मे तो भी हमने विश्वास कर लिया कि हम पक्षी हैं। हमने अनगिनत बार शरीर बदले हैं, करोड़ों करोड़ों बार। हमने जन्म लिया, हमरे हैं, फिर जन्म लिया है, माइनस अनंत बार।
अगर हमारे सारे जन्मों की हड्डियां एक साथ इकट्ठी कर दी जाएं तो वे इस धरती के सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची हो जाएंगी। हर जन्म में हमने इतना रोया है कि हमारे आंसुओं की मात्रा तीनों महासागरों के जल से भी अधिक हो गई है। यदि हम जीवन तत्व को जान लें, सच्चे अर्थों में जान लें, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पर इसके लिए हमें पूर्ण ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है और वह साधना से आती है। जो कोई भी मेरी ये वाणी सुन रहा है, इसे बार बार सुनें, सुबह से लेकर रात तक सुनते रहें, जब तक मेरी आवाज आपके चित्त में गूंजने ना लगे, जब तक भीतर से ज्ञान उत्पन्न न हो जाए, जब तक चित्त ये न मान ले कि यही सत्य है। कुछ लोग केवल एक ही बार सुनकर रो पड़ते हैं, उनके सारे संदेह ढह जाते हैं। तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है कि हम शुद्ध तत्व हैं और ये भी जान पड़ता है कि अब जन्म नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं, मैं स्वयं भी उनमें से एक हूं, जिन्होंने जब यह सुना तो गहराई से रूपांतरित हो गए। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। आप भी यदि बार बार सुनेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर आप दुख से पार हो जाएंगे। तब आप भी जान जाएंगे कि आप शुद्ध तत्व हैं और अब जन्म नहीं होगा। हम सब मिलकर मेरी ये रिकॉर्डिंग टेप दुनिया भर में साझा करें ताकि सब लोग इसे सुन सकें। बच्चे भी इसे सुन सकते हैं। उन्हें ये ज्ञान सुनने दो, चेतना का, जीवन तत्व का, शुद्ध आत्मा का। सभी को सुनना चाहिए, तब तक सुनो जब तक भीतर से कोई बोध ना जाग उठे, एकदम से स्पष्ट रूप में। और जब वो बोध प्रकट हो तब भीतर से जैसे कुछ फूट पड़ेगा, मन हल्का और मुक्त हो जाएगा। पहले हम समझ लें कि हम वास्तव में क्या हैं। हम एक रूपहीन पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हमने केवल इस शरीर को लिया है। इसका अर्थ ये है कि ये शरीर वास्तव में हम नहीं हैं। हम तो बस इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं ताकि स्वयं को जान सकें, निःशुद्ध तत्व को जान सकें। लेकिन केवल शरीर ही नहीं, हमने इस ध्वनि आवाज का भी सहारा लिया है, क्योंकि अगर जीवन में कोई ध्वनि न हो तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम हैं क्या। हम इस ध्वनि का सहारा लेते हैं, ये शरीर या ध्वनि और भीतर की वो आंतरिक आवाज जिसे हम विचार कहते हैं। हम छवियों का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि हम वो तत्व हैं जिसमें न ध्वनि है न ही रूप, समझे, और न ही कोई भावना। हम इस शरीर को, इस ध्वनि को, इन छवियों को और भावनाओं को सहारा बना रहे हैं। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, तटस्थता, ये सब हमारी अपनी चीजें नहीं हैं। ये सब तो केवल इस शरीर के यंत्र के कार्य हैं। वे अपने आप ध्वनि बनाते हैं, छवि बनाते हैं, भावनाएं बनाते हैं। ये सब प्रकृति के अनुसार होता है। बस इतना देख लेना कि ये सब हम नहीं हैं। वे अपने आप काम करते हैं। भावनाएं अपने आप प्रसन्न होती है, अपने आप अप्रसन्न होती हैं और फिर मिट जाती हैं। ये आवाज भी अपने आप प्रकट होती है और अपने आप लुप्त हो जाती है। जो हम मन में सोचते हैं वो भी आता है और चला जाता है। क्या तुमने देखा है कि विचार अपने आप उठता है और अपने आप मिट जाता है? क्या तुमने वो आंतरिक छवि देखी है जो अपने आप बनती है और फिर मिट जाती है? प्रसन्नता अपने आप आती है और फिर मिट जाती है। अप्रसन्नता भी वैसी ही आती और जाती है। तटस्थता भी वैसी ही। ये सब अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं, स्वतः अपने आप। समझ भी अपने आप उत्पन्न होती है, स्मृति भी अपने आप आती और चली जाती है। अब तुम ये ध्वनि सुन रहे हो, क्या तुम देख सकते हो कि ये चेतना अपने आप सुन रही है? ये अपने आप गंध महसूस करती है, स्वाद का अनुभव करती है, दृश्य को देखती है। ये सब अपने आप हो रहा है। तो फिर मैं कहाँ हूं? यहीं सुनो, ध्यान से सुनो। इस ज्ञान को हर विद्यार्थी तक पहुंचाओ, हर संतान को सुनाओ। जो भी इसे सही अर्थों में समझेगा, वह जो समझता ही जाएगा, अंततः उस हृदय तक पहुंचेगा जहां से चेतना मुक्त हो जाएगी। जैसे ही हम देख पाएंगे कि ये जो आवाज बोल रही है वह मैं नहीं हूं, तो जीवन तत्वात्मा या चेतना शरीर और व्यवहार से स्वतः ही मुक्त हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि इस समय चेतना या जीवन तत्व इस शरीर में आकर टिक गया है। ये उसे पकड़ लेता है। हमारा जीवन तत्व उसे जकड़ लेता है, जैसे हम कोई ऊर्जा हुआ कारहीन लेकिन फिर भी किसी चीज से चिपक सकते हों। जैसे कल्पना करें कि हम एक ऑक्टोपस की तरह हैं जिसकी छोटी छोटी ऊर्जा की शाखाएं होती हैं जो इस शरीर से चिपक जाती हैं। अगर हमारा जीवन तत्व एक पारदर्शी ऊर्जा का गोला हो जो तैरता हुआ आकर शरीर से टिक जाता है, शरीर के केंद्र में टिकते ही वो तरंगे भेजता है। जैसे कोरोना वायरस का बीज जो गोल होता है और उससे टेढ़े मेढ़े कांटे निकलते हैं, ये बस एक उपमा है। हम एक ऊर्जा गोले जैसे हैं जिसकी छोटी छोटी किरणें होती हैं, प्रकाश की तरह।
ये प्रकाश शरीर में प्रवेश करता है, नसों से चिपकता है, टिक जाता है। फिर यह ध्वनि से जुड़ता है, दृश्य से जुड़ता है, भावना से जुड़ता है, स्मृति से जुड़ता है और हर उस अनुभव से जुड़ता है जो हम इस शरीर से ग्रहण करते हैं। हमारी चेतना या जीवन तत्व ऊर्जा भेजती है ताकि वो इस शरीर से जुड़ सके, और एक बार जुड़ने के बाद यह कुछ गाढ़े गोंद जैसा चिपक जाता है। फिर हम इस शरीर को मैं समझने लगते हैं, इसे अपना मान लेते हैं। हम सब इस शरीर के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं कि मान लेते हैं मैं एक मनुष्य हूं। सारी दुनिया यही मानती है कि वे मनुष्य हैंस, बकी ये शरीर थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाता है। फिर हमारी चेतना एक नया शरीर खोजती है और हम एक नया प्राणी बन जाते हैं। हम कभी भी मनुष्य नहीं थे, हम हैं चेतना, जीवन तत्व जो निराकार है। अगर कोई इस बात को वास्तव में समझ ले तो अचानक जैसे कोई प्रकाश फूट पड़ता है। हो ये सब तो बस विचार है। वो देखता है कि ये जो बोलने की आवाज है ये वास्तव में मैं नहीं हूं। यह अपने आप बोल रही है, अपने आप सोच रही है। अब देखो, अगर ये आवाज बोल रही है तो क्या ये कहती है कि मैं बायां पैर हूं या मैं दायां हाथ हूं? नहीं। अगर तुम देख लो कि ये आवाज जो सोचती है, जो बोलती है, ये मैं नहीं हूं। यही वो क्षण है जब आंसू बह निकलते हैं, भीतर हल्कापन आ जाता है। जैसे कि जो ज्ञान अब तक था कि मैं एक मनुष्य हूं, वो चूर चूर हो जाता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भीतर से धम की तरह एक विस्फोट होता है और फिर भीतर गहराई से एक शांति, एक मुक्ति की अनुभूति आती है, जैसे कि हम इस शरीर से बाहर निकल आए हों। और उस क्षण हमारे भीतर ज्ञान की एक नई दृष्टि फूट पड़ती है कि हम वास्तव में एक अदृश्य जीवन तत्व हैं, माइनस बिना किसी रूप के, अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि अब कोई मैं बचा ही नहीं। केवल आंसू बहने लगते हैं। ध्वनि अब केवल एक बाहरी हलचल भर प्रतीत होती है, वो भी ध्वनि नहीं, कुछ और। हर चीज, दृश्य, भावना, अनुभूति केवल कुछ है कि हमारा कुछ। भावनाएं अपने आप उठती हैं, अपने आप मिट जाती हैं। ध्वनि, कल्पना, माइनस ये सब स्वतः उभरती और विलीन हो जाती हैं। और तब हम देख पाते हैं माइनस कुछ भी हमारा नहीं है, हम भी नहीं हैं। केवल निर्मलता है, पारदर्शिता है, विशुद्ध अस्तित्व है। तब यह अनुभव होता है अब जन्म नहीं होगा। वाह, आंसू बहने लगते हैं। क्या तुम जानते हो, यदि हम में से कोई अपने चित्त या जीवन तत्व का ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करे, माइनस तो अंतरिक्ष यान बनाना, वॉर्म होल या समय द्वार बनाना, किसी भी समय या ब्रह्मांड में जाना, माइनस ये सब अत्यंत सहज हो जाएगा। यदि हम जीवन तत्व तक पहुंचे तो हम समझेंगे माइनस हर आयाम की यात्रा, हर तारे तक पहुंचना किसी यंत्र या रॉकेट की आवश्यकता के बिना संभव है, बस चेतना से ही, माइनस क्योंकि ये तत्व जो रिक्त, पारदर्शी और विशुद्ध है, माइनस वो सबसे जुड़ा हुआ है। न दूरी की आवश्यकता है, न समय की। हर जगह तुरंत पहुंचा जा सकता है यदि हम जान लें कि वास्तव में हम कौन हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी दूसरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। जैसे ही आप सोचते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं। ये भविष्य की एक स्थिति की बात है। अगर कोई इसे समझ सके तो वो शुद्ध तत्व की बात समझ पाएगा। ये हवा या अंतरिक्ष नहीं है जैसा हम सामान्यतः समझते हैं, जैसे कोई तारा हमसे इतनी दूर है। दूरी नापना, उपकरणों से धीरे धीरे यात्रा करना। हम वायुमंडल पार करते हैं, एक तारे से दूसरे तारे तक जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन का तत्व दूरी पर निर्भर नहीं करता, नहीं समय से। आप जहां चाहें तुरंत पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां कोई दूरी नहीं है। ये बात मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूं। हमें किसी चीज की इच्छा करने या बनने की नहीं, बल्कि हमें अपनी मानसिकता की पढ़ाई करनी है, माइनस उस जीवन तत्व की जो बिना रूप के है। हम वो शुद्ध तत्व हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम इस दुनिया की चीजें सीखते हैं, तर्क, सोचने के तरीके, दूरी नापना, समय खोजना। हम तीसरे आयाम को जानते हैं, माइनस हमारा शरीर 3 आयामी है। फिर हम चौथे, 5वें आयाम को सीखते हैं, समय का आयाम, दूरी का आयाम और भी आयाम। क्या आप जानते हैं कि हम आत्मा हैं, वो जीवन तत्व जो बिना रूप का है? हम शून्य आयाम हैं, शून्य तत्व हैं, ऐसा तत्व जो समय और आयामों से परे है। हम सभी आयामों का स्रोत हैं। जैसे धरती जिस पर सब कुछ रहता है, सब धरती से उत्पन्न होता है और अंत में धरती में ही मिल जाता है। जैसे पेड़ धरती से उगता है, बढ़ता है, फल देता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है और फिर धरती बन जाता है।
सब कुछ धरती से जन्म लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अंत में धरती में विलीन हो जाता है। हम धरती हैं। हम धरती पर बम फेंकेंगे फिर भी धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। हम धरती पर मल मूत्र करेंगे तब भी धरती को कुछ नहीं होगा। हम चाहे जितने संपन्न, शक्तिशाली और मान सम्मान वाले हों, चाहे हम धरती पर कितना भी पैरों तले कुचलें, धरती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? जैसे मैंने कहा, हम परमाणु बम फोड़ेंगे, वह हमारे सामने फटेगा, फिर भी जीवन के तत्व को कोई हानि नहीं होगी। ये शरीर चाहे बिखर जाए या संसार चाहे नष्ट हो जाए, पर हमारे चित्त या जीवन तत्व कभी प्रभावित नहीं होता। समझे? सुख की भावना वास्तव में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रखती या केवल एक क्षणिक दफा है, इसे पकड़कर मत रखो। दुख भी जीवन तत्व की एक अवस्था है, जैसे सुख की तरह ये भावनाएं हैं। संतोष को सुख कहते हैं, असंतोष को दुख कहते हैं। जब हम इस आवाज के सहारे सोचते हैं और हमारे विचार उसी के अनुसार चलते हैं, तब संतोष की भावना उत्पन्न होती है, और जब सोच के अनुसार कुछ नहीं होता तब असंतोष की भावना होती है। कोई भी विचार करो, हम देख सकते हैं कि जो आवाज हम बोलते हैं, जो मन में चल रही है, वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में है। कोई भी विचार हो, वह अपनी जगह स्थिर रहता है। अभी ये आवाज प्रकट है, लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते। इस पल में हम इसे पकड़ नहीं पाते। आवाज कहाँ है पता नहीं चलता। इसे पकड़ना संभव नहीं, पहचानना भी नहीं। ये केवल शून्यता की एक तरंग जैसी हलचल है, स्पष्ट, खाली, शांत। क्या कोई देख सकता है कि यह आवाज केवल शून्यता की एक हलचल है? ये एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा की तरंग है जो खालीपन में हलचल करती है। मनोवृत्तियां भी ऐसी ही ऊर्जा की तरंगे हैं जो खालीपन में हलचल करती हैं। ये अपनी स्थिति में है, ये हम नहीं हैं, हम केवल इसका आश्रय हैं। भावनाएं भी ऐसी ही हैं। संतोष केवल अवस्थाएं हैं, इन्हें पकड़ो मत। क्रोध आ भी जाए कोई बात नहीं, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है, तो हम किसी भी चीज से पीड़ित नहीं होंगे। भावनाएं अपना कार्य करें, पर हम ये मत समझो कि वे हम हैं। भावनाएं प्राकृतिक तरंगे हैं, स्वाभाविक ऊर्जा की आवृत्तियां हैं। ये एक अवस्था है, समझ रहे हो ना? ये जीवन के तत्व की अवस्था है। जब जीवन का तत्व किसी भी पात्र में निवास करता है तो ये अवस्थाएं हमेशा प्रकट होती हैं। जब हम किसी पशु, जंगली जानवर, पक्षी या जलचर के शरीर में रहते हैं तो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, और ये भावनाएं आपस में तरंगित होकर संवाद भी करती हैं। समझ रहे हो? ऐसी ही अवस्था होती है। चाहे क्रोध कितना भी हो, मन या जीवन का तत्व उससे प्रभावित नहीं होता। हमारा मन या जीवन का तत्व भावनाओं से कभी जुड़ा नहीं होता। हम सुखी होंगे, पर जानो मन या जीवन का तत्व कभी सुखी नहीं होता। हम दुखी होंगे, चाहे कितना भी दुख हो, यहां तक कि आंसू खून की तरह बहे, मन या जीवन का तत्व इससे अनभिज्ञ रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हवा चाहे कितनी ठंडी हो या कितनी गर्म, शून्यता इसका एहसास नहीं करती। शुद्ध शून्यता एक आधार है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। सभी वस्तुएं प्राकृतिक तत्व हैं जो मूल तत्व से उत्पन्न होती हैं, उसमें निवास करती हैं और फिर टूटकर मूल तत्व में विलीन हो जाती हैं। समझ रहे हो? जैसे पेड़ उगता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, अंततः वो सड़कर अपने मूल तत्व मिट्टी में मिल जाता है। ये सब भौतिक तत्व ब्रह्मांड में हैं और पूरा ब्रह्मांड शुद्ध निर्विकार शून्यता से उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ भी नहीं है। हम शुद्ध तत्व हैं, मूल और पवित्र। इसलिए इन अवस्थाओं को पकड़कर मत रहो। इस आवाज को भी पकड़ो मत, इसे अपने काम करने दो। अपनी कल्पनाओं को सोचने दो, जो भी सोचना है सोचने दो और फिर जाने दो, क्योंकि कोई भी विचार का स्वामी नहीं होता। देखो, ये आवाज जो बोल रही है उसका कोई ठोस रूप नहीं, से छुआ नहीं जा सकता, या बस स्वाभाविक है। कल्पनाएं भी ऐसी ही होती हैं। मान लीजिए हम अचानक सोचते हैं क्या खाना चाहिए। क्या आप उस आवाज को सुन सकते हैं जो कहती है क्या खाना चाहिए? फ्राइड राइस या नूडल्स बेहतर होगा, या फिर राजमा, या फिर पैड थाई? क्या आप उस आवाज को सुन सकते हैं? और साथ ही एक तस्वीर भी बनती है। जब हम खाते हैं तो संतोष की भावना उत्पन्न होती है। क्या आप वो भावना देख सकते हैं? लेकिन जब हम नहीं खाते तो असंतोष की भावना होती है, क्योंकि बहुत भूख लगी है, खाना नहीं मिला। क्या आप वो भावना देख सकते हैं? देखिए, सब अपने आप काम करता है, बस इतना ही। हमें बस ये समझना है कि ये सब हम नहीं हैं, अपने आप काम कर रहा है, बस इतना ही। इसे समझिए। और जो हम जानते हैं, जब हम चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की खुशबू महसूस होती है।
मान लीजिए खाने की खुशबू आती है, ये खुशबू अपने आप महसूस होती है। क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये खुशबू अपने आप महसूस होती है? अब आप उस आवाज़ को सुन रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि अभी इसी पल वर्तमान में ये सब अपने आप महसूस हो रहा है? आवाज़ सुनना, खुशबू महसूस करना, सब अपने आप हो रहा है। सब कुछ अपने आप महसूस होता है। खाने के स्वाद को महसूस कीजिए। जब आप भोजन खाते हैं तो देखिए कि स्वाद अपने आप महसूस होता है, माइनस तीखा, खट्टा, स्वादिष्ट या स्वादहीन। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि भावनाएं अपने आप काम कर रही हैं? क्या आप सुन सकते हैं उस आवाज को जो अपने आप बोल रही है? क्या आप देख सकते हैं कि कल्पनाएं अपने आप बन रही हैं? जब भी आप इसे देख पाएं और गहराई से समझें कि ये हम नहीं हैं, तब समझें कि ये सचमुच हम नहीं हैं। और जब मन उस समय इसे स्वीकार करता है, सच में स्वीकार करता है कि समझा समझा समझा। मेरे प्रवचन बार बार सुनिए, समझिए समझिए, जब तक मन तक पहुंचे और सच में देख सकें कि ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है वह अपनी ही सुन रही है। और अचानक सब टूट जाता है। अगर आप समझ जाएं तो ये स्वतः टूट जाएगा। मेरी टेप बार बार सुनो ताकि मेरी आवाज़ हमेशा तुम्हारे मन में गूंजती रहे। सब लोग जाकर मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, फिर सुनो। जो पहले अपने मन और जीवन के तत्वों को समझ जाएगा, जो पहले अपने आप को साफ निर्मल तत्व के रूप में देख पाएगा, उसे पता चल जाएगा कि अब हम में से कोई भी सच में मैं नहीं है। आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आएगा और हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। एक नया युग आएगा, माइनस सभ्य युग, जहां इस दुनिया के सभी लोग दुखमुक्त होंगे और फिर इस दुनिया में कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। ये हमारा आखिरी जन्म होगा। जो भी ये सुनी, किसी भी धर्म से हो, जो अपने मन और जीवन के तत्व को पहले समझ पाए, जो जान पाए कि कोई मैं नहीं है और उसका मन मुक्त हो जाए, जैसे हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव जिन्हें हम 100 धागों से जोड़ते हैं, वे सब टूट जाएं। उस क्षण हम समझेंगे कि मन कितनी हल्की और खाली जगह है। दुख कहीं नहीं बचेगा। हमें ये महसूस होगा कि हम मनुष्य हैं, फिर भी हम सब कुछ वैसे ही जानेंगे और जिएंगे, पर अंदर से किसी चीज से बंधे नहीं रहेंगे। हम सभी बदल जाएंगे। हम सब अच्छे इंसान बनेंगे जो एक दूसरे से साझा करेंगे, मदद करेंगे और सहारा देंगे। हम सब दुखमुक्त होंगे। आजकल बहुत से बच्चे अवसाद और तनाव जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। कई को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, दिमागी बीमारी बढ़ रही है। यहाँ तक कि वयस्क भी इससे प्रभावित हैं। आत्महत्या की दर बहुत बढ़ गई है क्योंकि लोग अपने तनाव और विचारों से जूझ रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या सोच रहे हैं। यदि हम अपने मन में चल रही सोच की आवाज को देखें, जो हमारे अंदर चल रही है, जो हमारे मन में बोल रही है, माइनस, तो हम देख पाएंगे कि ये स्वाभाविक है। जब आप मेरी टेप सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि यह स्वाभाविक है। इस तरह बोलना हमारा नहीं है। मैं इस आवाज का उपयोग करता हूँ, इस ध्वनि का आश्रय लेकर हमसे संवाद करता हूँ कि हम जीवन के तत्व हैं। ये आवाज हमारी नहीं है, इसे हम इसलिए लेते हैं ताकि कह सकें कि ये हमारी नहीं है। हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं संवाद करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध और निर्विकार जीवन के तत्व हैं, माइनस खाली, सच्चे और पवित्र। आइए इसे प्राप्त करें और जब हम प्राप्त कर लें तो साथ में इसका साक्षी बने। जब हम सभी विद्यार्थी जागरूक हो जाएं, एक व्यक्ति जागरूक होता है और अपने मित्र को बताता है, फिर मित्र भी जागरूक हो जाता है और इस प्रकार जीवन के तत्व के प्रति जागरूकता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो लोग अब तक जीवन के तत्व को समझ नहीं पाए हैं वे बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल सुनना है और अपने जीवन तत्व को समझना है। इस कण की प्रकृति को समझना है, माइनस, जो जल्द ही नष्ट हो जाएगा। ये आवाज स्वयं प्रकट होती है और स्वयं नष्ट हो जाती है। इसे देखें, यह स्वयं सोचता है, अपनी छवि बनाता है, अपने भाव प्रकट करता है, स्वयं प्रकट होता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। जब मन प्रसन्न होता है तो ये भी स्वयं का है, स्वयं नष्ट होता है। जब मन असंतुष्ट होता है तो वो भी स्वयं होता है, स्वयं नष्ट होता है। इसे पकड़कर मत रखो। हम अब कभी भी दुखी नहीं होंगे, यहाँ तक कि जो अभी इस क्षण में हवा अपने आप जानता है। बस ध्यान देकर देखो। यदि हम समझते रहे तो आंसू आ जाएंगे, बहुत गहरा अनुभव होगा, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि हम इंसान नहीं हैं जो हम कभी समझते थे कि हम परिवार हैं, इस देश के लोग हैं, इस प्रदेश के निवासी हैं, इस दुनिया के हिस्से हैं, माइनस ये सब जानकारियां जो हमें जन्म से लेकर आज तक मिली हैं, सब टूट जाएंगी। नई समझ उत्पन्न होगी, ऐसी समझ जो भाषा पर निर्भर नहीं है, जो किसी प्रकार के संशोधन पर निर्भर नहीं है, ये केवल मन चित्त पर आधारित है।
फिर ज्ञान दर्शन होगा जो अद्भुत है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग होगा और हम सब इस ज्ञान को फैलाएं, इस ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जब कोई जागरूक हो जाए तो अपने जागरूक ज्ञान को फैलाए। हम महसूस करेंगे कि हम ब्रह्मांड के साथ एक हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, अपनी ऊर्जा को प्रसारित कर सकते हैं। जो कोई इस तत्व तक पहुंच चुका है, इस पवित्र तत्व को समझ चुका है, वह जानता है कि हम एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा हैं जो बाहर तक फैल सकती है। अब हम इसी तरह फैलाएं। हम उन आत्माओं को महसूस करेंगे जो फिर से शरीर धारण करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। हम उन आत्माओं को देख पाएंगे जिनका रूप केवल मन का रूप है, जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकता। कुछ लोग इन्हें देख पाएंगे, जान पाएंगे। आइए हम इस प्रकार विस्तार करें। इस बुद्धि के ज्ञान को है ज्ञान जो मैं और सभी जीवात्माएं इस निर्मल तत्व को समझ चुके हैं, जो इस ज्ञान के स्रोत में एकत्रित हैं और सभी बुद्धों की महिमा को जो सत्य तत्व में एकीकृत है, इस ज्ञान के स्रोत में विस्तार से फैलाएं। ये सभी अनंत ब्रह्मांड के हर जीवात्मा के मन में पूर्ण हो। हर मन इस बुद्धि के ज्ञान को आत्मसात करे। चाहे आप किसी भी प्रकार के जादू मंत्र तंत्र या किसी भी ऊर्जा द्वारा बंधे हों, कहीं भी दबाए गए हो, सत्य के आधार पर किसी भी द्वेष, अज्ञानता या अविद्या से जो मन में विचार, कल्पना, भावना, अनुभव या स्मृति में जमा हो, हर मन इस सत्य को जाने, इस अज्ञानता और अविद्या को नष्ट कर दिया जाए। हर मन अपनी पुरानी ज्ञान से मुक्त हो, अपने निर्मल तत्व को समझे कि हम निराकार, स्पष्ट और शुद्ध जीवन तत्व हैं। क्योंकि विचार, भावना, अनुभव से बंधना ही दुख है, यही संसार चक्र है, यह जन्म मरण का अंतहीन चक्र है। हम फिर कभी मूर्ख, दुखी नहीं होंगे, नहीं फिर जन्म लेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। इस सत्य को समझो और इस ज्ञान के स्रोत में एकीकृत हो जाओ। सभी प्राणी और पशु भी साथ लेकर आगे बढ़ो। ऐसे हो सत्यम सद्धु। ये हमारे द्वारा समस्त अनंत ब्रह्मांड में सभी जीवों के प्रति अपनी शुद्धता का विस्तार करने का स्वरूप है। हम अनुभव करेंगे कि हमारी ये प्रक्षिप्ति सभी तक पहुंच रही है, जिससे वे प्रकाशित होकर ज्ञान के मूल में एक हो जाते हैं। -1 ही चेतना, एक शुद्ध तत्व की ऊर्जा जो समष्टि में विलीन हो जाती है, और हम भी उसी का हिस्सा हैं। जो अभी तक अविदित हैं उन्हें शीघ्र बोध प्राप्त करना चाहिए। जब बोध हो जाएगा तब हम समझ पाएंगे मोक्ष क्या है, जन्म और दुख के परे चेतना कैसी होती है और हमारी मनस्थिति कितनी निर्मल है। ये ज्ञान हम सबका अनिवार्य अधिकार है। ये वो ज्ञान है जो सभी छात्रों और बालकों को सीखना चाहिए, अर्थात चैतन्य का विज्ञान, जन्म मरण से परे का विज्ञान, दुख रहितता का विज्ञान। यह जीवन का खेल है जिसे हमें शीघ्रतम जीतना है, क्योंकि हमारा समय सीमित है। यह सरल है, कोई कठिनाई नहीं, बस मेरी वाणी को सुनो। कल्पना करो यदि इस ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए और सभी को सुनना अनिवार्य हो। जो बोध प्राप्त करें वे शिक्षक को रिपोर्ट करें और परीक्षा उत्तीर्ण करें, फिर दूसरों को भी सिखाए, विशेष अंक प्राप्त करें। जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो बच्चे बोध की परीक्षा पास कर चुके हैं वे हर विषय में बेहतर होंगे। उनकी स्मृति, एकाग्रता और समग्र क्षमता में वृद्धि होगी। वे दुखी नहीं होंगे, उनका सोच आधुनिक और जागरूक होगा, जो पुराने अंधविश्वासों से परे है। पुरानी अंधश्रद्धाएं जो मूर्ति पूजा से लेकर पितरात्माओं और पेड़ पौधों की पूजा तक फैली हैं, धीरे धीरे मिटेंगी। ये पुराना तंत्र समाप्त होगा और हम एक नई सभ्यता में प्रवेश करेंगे, वो युग जब सभी अपने आत्मिक शुद्ध तत्वों में जागरूक होंगे या जानेंगे कि वे जन्म नहीं लेते, शुद्ध तत्व दुख से मुक्त है और यही हमारा अंतिम जन्म होगा। सभी अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे, केवल सत्य बचेगा। मैं जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा हूं वह सत्य है। देखो उस सत्य को जो वर्तमान में प्रकट हो रहा है, यह सुनाई देने वाला ध्वनि स्वयं सुन रही है। क्या तुम इसे देख पाते हो? और हम कहाँ हैं? क्या देख पाते हो कि ये ध्वनि किसी रूप या पदार्थ से रहित है, केवल एक साधन है जिसे हम उपयोग करते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये सब वास्तविक नहीं है। हम शरीर का उपयोग करते हैं उसे त्यागने के लिए, ध्वनि, कल्पना, भावनाएं और ज्ञान का अनुभव भी त्यागने के लिए, क्योंकि हम वे नहीं हैं। ये सब केवल वो माध्यम हैं जिनमें हम निवास करते हैं, लेकिन अब हम इन पर निर्भर नहीं रहेंगे। यही हमारा अंतिम जीवन काल होगा जब हम अपने शुद्ध तत्व में बोध प्राप्त कर लेंगे। आज का समय उपयुक्त है, अतः मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हम सभी जल्दी और तुरंत अपने शुद्ध तत्व को, अपनी जीवन रूपहीन चेतना को समझें और जागरूक हों। ऐसा मेरा शुभकामना है। यदि आप जागृति के लिए धर्म में रुचि रखते हैं,
अपनी मन स्थिति को देखना चाहते हैं और ज्ञान के द्वारा दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो कृपया LINE ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपके दर्शन के लिए धन्यवाद।